हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए 5 साल की बच्ची का पंजाबी ड्रेस लेकर आए हैं। साथ ही में नकाब भी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिए। तीनों की कटिंग और सिलाई साथ में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फुल पन्ने का 1 मीटर कपड़ा ले लिया है और हमने इस तरह पहले डबल फोल्ड और फिर इस तरह 4 फोल्ड कर दिया है। जितनी लंबाई है उतनी लंबाई से हम +2 करेंगे। ये 25 थी, हमने 27 कर दी। फिर हम शोल्डर के लिए शोल्डर मापेंगे, उसका आधा करेंगे और आधा इंच प्लस करेंगे। और जितना शोल्डर है उसका आधा लेके हम आर्म होल के लिए निशान करेंगे। सीना माप के उसका चौथा करेंगे, उसमें 2 प्लस करेंगे। बड़े होंगे तो 2.5 प्लस करेंगे। कमर ऊंचाई से +1/2, कमर की गोलाई से चौथा करके 2 इंच प्लस करेंगे। ये हिप लेंथ है, उसमें भी आधा प्लस करेंगे। हिप की गोलाई लेंगे, उसका चौथा करेंगे, उसमें भी 2 इंच प्लस करेंगे। छोटे बच्चे में ज़्यादा शेप नहीं होता है। जितना हमने हिप में लिया है उससे 1 इंच ज़्यादा दामन में लेंगे और इस तरह दामन और हिप की से मिलाते हुए इस तरह हम लाइन कर देंगे। कमर और हिप, यहाँ से सीना और कमर, इस तरह हमने टोटल लाइन कर दी है। आर्म होल के लिए इस तरह हम सीधी लाइन करके शेप दे देंगे। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। बड़ों के लिए हम 2.5 इंच प्लस करते हैं, कमर में, सीने में और हिप में। और बड़ों को हम 2 इंच प्लस करते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है, तो ज़रूर ट्राई करिए जाए। इससे फिटिंग अच्छा बैठा है। अगर कोई फिट पहनना चाहे तो कमर में आधा इंच कम कर सकते हैं। ये गले की चौड़ाई है, उसका आधा करके हमने लिया है और यहाँ पे आधा इंच मुंडे की तरफ इस तरह स्लोप देंगे और कटिंग कर देंगे। ये हमारे दोनों पल्लू कट हो गए हैं। अभी एक ऊपर का हिस्सा निकाल कर यहाँ पे हम बैक साइड का गला करेंगे। तो हमने 1 इंच रखा है गला, ताकि पीछे हुक रखने वाले हैं, और साइड गला हमने 2 इंच लिया है और इस तरह निशान उठा देंगे। और हमें हुक 1 हुक चाहिए या 2, उसी हिसाब से हम उतारेंगे। ये हम बाद में उसकी कटिंग के साथ बताएंगे, गले की कटिंग के साथ। ये हमने और एक फोल्ड कर दिया है, इसे हम फ्रंट बनाएंगे। इसे हमने 3.5 गला लिया है और इस तरह राउंड शेप में रखकर हमने कटिंग कर दिया है। आर्म होल के लिए आधा इंच छोड़कर शेप दे देंगे, ऊपर भी आधा इंच छोड़ देंगे। ये फ्रंट साइड हो गई और बैक हम दोनों रख देते हैं। अभी हमें सलवार की कटिंग करेंगे, तो हमने 3.5 छोड़ दिया है। जितनी लंबाई है उतना रखकर 1.5 इंच और प्लस करेंगे हम। एक इसमें हम बॉटम बनाएंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगी, यानी लंबाई से 3.5 पेटी का माइनस करके टोटल 2 इंच प्लस करना है। तो 1.5 इंच हम नीचे रखेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए रख देंगे। जितना बॉटम है उसका आधा करके 1 इंच सिलाई के लिए प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम 10 इंच लटक ले रहे, तो 3.5 माइनस करके हमने 10 इंच रखा है। और इस तरह सीधी स्केल रखी जाती है, मगर ये जब शेप में हम शेप देते हैं स्केल लेकर, बहुत ही पंजाबी सलवार का लुक अच्छा आता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि राउंड शेप लेकर, राउंड बाहर की तरफ हो, इस तरह हम शेप देकर कटिंग करेंगे। ये कम कपड़े में भी घेर ज़्यादा नज़र आता है, पहनने पे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह हमने कटिंग कर दी। यहाँ से फुल कट कर देंगे। ये हमारे पाइचे कंप्लीट हो गए हैं। ये हम कली में यूज़ करेंगे, जो हमने छोटा कटिंग निकाला है। यहाँ से हम पहले अस्तीन निकाल लेते हैं। तो जितना आर्म होल लिया है उससे 1 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे 5 इंच आर्म होल लिया हमने, तो 1 इंच 6 इंच का कपड़ा रखेंगे। लंबाई +2 रखेंगे, हमारी जितनी लंबाई होगी उसमें +2 कर देंगे। यहाँ बॉटम का आधा करके 1 इंच सिलाई रख देते हैं। सिलाई आप आधा इंच भी रख सकते हो और 1 इंच भी रखते हैं। यहाँ से 2 इंच नीचे आएंगे, जहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। ये पहले हम शेप में देते हैं। अगर हेल्दी बच्चा है तो हम सीधी स्केल रखेंगे, वरना इस तरह शेप दे देंगे। ये हमने 1.5 इंच पे सिलाई कर लाइन कर दी है। ये फोल्डिंग के लिए है बॉटम की, और इस तरह कट कर देंगे। यहाँ से हम आर्म होल कटिंग करेंगे। तो इस तरह शेप देते हुए ऊपर की तरफ एक कट लगा देंगे और आगे के 2 ले लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। तो और
1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लाते हुए वापस शेप दे देंगे। यहाँ से हम पेटी का निकालेंगे, जो सरवाल हमने कटिंग की है उसके लिए पेटी निकालेंगे। तो जितना सरवाल का घेर है उससे 10 इंच, कम से कम 10 इंच कम रहना चाहिए ये। और कमर का मेजरमेंट लो तो कमर की गोलाई से 10 इंच ज्यादा होना चाहिए, ताकि पंजाबी सरवाल पहनने में आसान हो और इसका लुक भी अच्छा आता है। ये जो हमने कली निकाले हैं इसको यहाँ लटक के पास से रखेंगे, जितना ऊपर एक्स्ट्रा है उतना कट कर देंगे और यहाँ पे इस तरह शेप दे देंगे और ये हमारी कली तैयार हो जाती है। ये कम से कम हमें पूरी गोलाई में 6 से 7 इंच घेर बढ़ जाता है। अब ये जो कटिंग है इस पे हम आगे का गला रख देंगे और इस तरह कट कर लेंगे। आप 1.5 इंच से 1 इंच रख सकते हो, जितना चाहे चौड़ी पट्टी उतना रख सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए कंप्लीट बैठ गया है। अब दूसरे कपड़े पे हम ये बैक साइड कटिंग करेंगे गला, इसके साथ हुक पट्टी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी कटिंग और सिलाई जरूर देखिएगा। ये हमने 2 इंच पीछे से सीधा कट कर दिया है दोनों में। ये कटिंग है 2 इंच, तो हमने पट्टी में भी 2 इंच रखा है और 2 इंच नीचे लाकर इस तरह शेप दे देंगे। तो हमारा गला हुक पट्टी के साथ रेडी हो गया है बैक साइड का। तो इसे इस तरह रखेंगे। आप 3 इंच का रखना चाहो 3 इंच रख सकते हो, 2 इंच रख सकते हो। इस तरह सिलाई कर देंगे हम। चलिए अभी हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले गला पट्टी सिलाई करेंगे। तो गला पट्टी के पीछे की साइड से 1 सेंटीमीटर मोड़ते हुए इस तरह सिलाई कर देंगे। बैक साइड में भी इसी तरह सिलाई करेंगे। जो बैक साइड का गला है हमारा, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर दबाते हुए सिलाई करेंगे और सामने की साइड आए उससे पहले फोल्ड करते हुए इस तरह घुमाकर सिलाई करेंगे। फिनिशिंग से सिलाई आएगी। इसमें आप कैनवास पट्टी भी डाल सकते हैं। ये कपड़ा ठीक है, थोड़ा मोटा है, तो हमने सिर्फ कपड़े की पट्टी रखे हैं। अगर पतला कपड़ा हो या बड़ों के लिए बना रहे हो तो हम कैनवास पट्टी कटिंग करके फिर इस तरह गला पट्टी कटिंग करेंगे। ये हमने गले की सिलाई कर दी है। इसी तरह बैक साइड में भी करेंगे। तो बैक साइड में इस तरह गोल गला रख के पहले आधा गला सिलाई करेंगे इस तरह, और 1 सेंटीमीटर बाकी रखते हुए सुई अंदर रखकर इस तरह नीचे की तरफ सिलाई वी में बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। नीचे हल्की सी क्रॉस सिलाई आएगी और इसी तरह सिलाई करते हुए ऊपर आएंगे हम और फिर गले की सिलाई कर देंगे। अभी हम गले में छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाते समय ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी न कट जाए। इस तरह हमने कट लगा दिए हैं। फिनिशिंग के लिए इस तरह नाखून लगा दीजिए या पूरा फोल्ड करते हुए आप प्रेस भी कर सकते हैं। और पहले सबसे पहले हम धारी की सिलाई लगाएंगे। अगर एक बराबर पट्टी आपसे राउंड कटिंग होती है या मेजर टेप से मेजर करके कटिंग करते हो, तो अलग पट्टी भी डाल सकते हैं और आगे की तरफ घुमा सकते हैं। उसके लिए हमें बैक साइड से उल्टी साइड से पट्टी रखनी होती है और आगे की तरफ घुमाना होता है। तो पट्टी पैटर्न वाला गला हो जाएगा, पैटर्न पट्टी हो जाएगी इसमें। ये हमने पट्टी लगा दी। अब बैक साइड में भी इस तरह राउंड सिलाई कर देंगे और ये राउंड सिलाई करते समय पीछे से कपड़े को इस तरह राउंड घुमाना है। तो जो सबका गला फैल जाता है ना, तो गला फैलेगा नहीं। पीछे अगर इस तरह राउंड कपड़ा पकड़ेंगे हम तो परफेक्ट राउंड सिलाई आती है और गला फैलता नहीं है। झुकने पर भी गला हमारा फिटिंग में अच्छे से बैठता है। इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। पहले सेंटर में कट लगाएंगे जहां तक सिलाई है और गले में भी कट लगा देंगे। अब इस पट्टी को घुमाने से पहले हम सीधे पे सीधा रखते हुए हुक पट्टी आगे की गले पट्टी के ऊपर घुमा के इस तरह सिलाई ले लेंगे और फिर घुमाते हुए डबल सिलाई कर लेते हैं। सेम इसी तरह पट्टी और कपड़े के बीच में आगे का फ्रंट का हिस्सा
रखकर इस तरह सिलाई कर लेंगे। इससे गले का जॉइंट बाहर दिखता नहीं है और फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली। अब इस तरह हम घुमा लेंगे तो बिल्कुल भी कटिंग दिखता नहीं है यहाँ पे। शोल्डर जोड़ते हैं उसकी सिलाई दिखती नहीं है, अंदर की तरफ चली जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये देखिए इसमें भी हम धारी की सिलाई कर लेंगे। आप फिनिशिंग के लिए प्रेस कर सकते हो, उसके बाद भी सिलाई देना चाहो दे सकते हो, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह नाखून मारने पे, अगर नाखून है तो इस तरह नाखून से घसकर या कैंची की धार से, जो उपसा हुआ हिस्सा रहता है कैंची का अंगूठे की तरफ, उससे हम इस तरह प्रेस की लाइन दे सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं, ताकि सिलाई करते करते बार बार उठते नहीं हैं हम सिलाई करते, तो इस तरह हमारा काम आसान हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये हमारी गले की सिलाई हो गई बैक साइड की। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचता है इस तरह कट कर दीजिए, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। कपड़ा आगे पीछे होगा तो आस्तीन लगाने में हमें दिक्कत होती है। अब यहाँ चेक करना है, पहले हम उल्टा सीधा देखकर पट्टी मोड़ देंगे। 1.5 सेंटीमीटर की हमने पट्टी मोड़ी है और इस सरदारी की सिलाई भी दे देंगे। अब जो हिस्सा बैक साइड या फ्रंट साइड जो है उसी के सामने सेम हिस्सा रखते हुए इस तरह हम सिलाई करेंगे। दोनों आर्म होल बराबर आमने सामने आएगा। प्लेन कपड़े में जल्दी पता नहीं चलता है, दोनों एक तरफ की आस्तीन हो जाती है। तो जैसे सीधे से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा उल्टे से स्टार्ट करना है, यानी बैक साइड से। ये हमारी दोनों आस्तीन तैयार है, हम लगा देते हैं इधर। तो पहले चेक करेंगे आगे का गला और इसमें आगे का आर्म होल इस तरह रखकर। एक्स्ट्रा कपड़ा है ज़्यादा चुन लेने के लिए, तो इस तरह मिडल में रखिए और नाप के देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो मिडल से हम 1 इंच दूर से चुन लेना स्टार्ट करेंगे। चुन सामने की तरफ घुमाएंगे इस तरह, मिडल से अपनी तरफ चुन घुमाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। कपड़ा उपसा हुआ ज़्यादा रहता है आस्तीन में। और इस तरह 2-2 चुन हमने डाल दी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था और सिलाई कर लिए। अभी आप इससे डबल सिलाई कर सकते हो। जो हम रिटेल में कपड़े बनाते हैं उसमें डबल सिलाई अक्सर लगती है, रेडीमेड में एक ही सिलाई से काम होता है। इसी तरह हम यहाँ पे भी आस्तीन जोड़ देंगे। हमने पहले पिन लगा कर देख लिया कि 2-2 चून आती है, पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी अंदाज आ गया हो तो सी सकते हैं या फिर पिन लगा कर सिए। छोटी-छोटी 4 चून आती है, 2 इधर 2 उस तरफ, और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो रही है। ये हमारी आस्तीन लग गई, इस पे हम डबल सिलाई कर देते हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है हमारे चैनल को लाइक करिए, नए आने वाले सब्सक्राइब करिए। ये बहुत खूबसूरत जिगजैग वाली लेस है, बीच-बीच में टिकी भी लगी हुई है और नेट पे ये लेस बनी हुई है। नेट का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसी को हम आगे की तरफ से रखकर इस तरह सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। और आपको लेस लगानी है तो आस्तीन में डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, क्लाइंट ने बाद में बताया कि लेस लगानी है, इसलिए पहले हम आस्तीन में 2 सिलाई लगा चुके हैं। पहले से पता है तो सिर्फ फोल्डिंग की एक ही सिलाई लगानी है, उसके बाद इस तरह लेस लगा देनी है। हमारी एक आस्तीन कंप्लीट हो गई। इसी तरह दूसरी भी लगा देंगे हम। जो पहले हमने धारी की सिलाई लगाई है वहीं पे ये सिलाई लगेगी। एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की तरफ ऊपर की तरफ रखा है हमने, ताकि ऊपर की तरफ ही आगे की साइड में हम फोल्ड कर सकें।
और हम धारी की सिलाई नीचे की तरफ नहीं देंगे, सीधा ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं और इस तरह हम आस्तीन कंप्लीट करेंगे। अभी हम ये साइड सिलाई कर रहे हैं। साइड सिलाई में आप आधे इंच से 1 इंच तक दबा सकते हैं। हमेशा 1 इंच का मेजरमेंट रखना चाहिए ताकि लूज करना हो तो आसानी होती है। इस तरह लॉक करके यहीं पे सुई रखकर कपड़ा घुमाकर एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये डबल सिलाई का काम हो जाए। इसी तरह दूसरी की तरफ भी हम दोनों आस्तीन को मिलाते हुए सिलाई कर देंगे। हमने कमर में और हिप लेंथ में कट देते हैं, तो हिप लेंथ तक हमें सिलाई करनी है। सिलाई वहीं पे सुई रुका के सिलाई वापस यहाँ से कर देंगे। ये हमारी डबल सिलाई हो गई। यहाँ हम चाक की सिलाई कर रहे हैं। जितना हमने हिप के पास दबाया है उतना ही हमें फोल्डिंग में लेना है ताकि सीधी सिलाई आएगी और एक बराबर कपड़े दबकर हमारी जो साइड में पट्टी है वो दिखेगी। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। और जितना हम साइड पट्टी लेते हैं उतना ही सिलाई के ऊपर आते हुए इस तरह घुमाएंगे तो आगे की तरफ से हमारी सिलाई एक बराबर दिखती है, साइड में भी और ऊपर भी। तो हमने सिलाई कर ली। आप देख सकते हैं आस्तीन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जितना हमने साइड में चाक में दबाया उतना ही हम नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। ऊपर नीचे दबाते हुए हमारा 1.5 इंच कपड़ा जाता है। ये हमारी दोनों चाक की सिलाई हो गई। इस पे हम धारी की सिलाई नहीं करेंगे ताकि हमें यहाँ पे लेस लगानी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने अंदर की तरफ मोड़ दिया है और इस तरह सिलाई करेंगे। हमने पहले आस्तीन में बताया आपको नेट पे सिलाई करना, अभी हम डायरेक्ट सिलाई कर रहे। नेट अंदर की तरफ मोड़ के ताकि कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा नेट है तो हम ऊपर की तरफ से सिलाई कर रहे हैं। सारे डिजाइन के आर के इस तरह थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हम सिलाई करेंगे। बहुत फिनिशिंग से सिलाई होती है और यहाँ फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि नेट है नीचे वही कट करना है हमें। ऊपर भी थोड़ी सी नेट है, अंदर की तरफ दबा देंगे और इस तरह सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हम लेस पे करेंगे ताकि ऊपर नीचे लेस भी अच्छे से दबी रहे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए, अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। तो इसमें ज़्यादा है तो हम अंदर की तरफ मोड़ रहे। कट टू कट होगा तो सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है साइड में। हमारी दोनों दामन की लेस कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब बताया गया कि गले में भी चाहिए, अगर पहले पता होता तो
साइड जोड़ने से पहले हम लगा लो तो फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन अभी बाद में लगाते हैं तो कंप्लीट मिडल निशान करना है इस तरह, और मिडल में रखते हुए पट्टी लगा लेंगे हम। तो इसके लिए निशान करना ज़रूरी होता है, ताकि गले के अंदर से हम मशीन रखते हुए सिलाई करेंगे तो इस तरह पिन भी लगा देंगे, लेस इधर उधर न होगी। ये गले के पास से हम सिलाई कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। गले के पास में हमने लेस फोल्ड कर दी है, तो इस तरह सुई अंदर रखते हुए पिन निकाल कर सिलाई कर लेंगे। वापिस सुई अंदर और नीचे तक सिलाई ले जाएंगे हम। पिन लगाने से हमारी लेस परफेक्ट जगह पे रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये गले की लेस भी लग गई है। चलिए अभी हम ये सरवाल बना रहे हैं, जिसके लिए हमने जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखा था उसकी सिलाई कर रहे हैं, और इसी के ऊपर हम लेस लगा देंगे। नेट एक्स्ट्रा नेट अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई कर देते हैं, जैसे हमने दामन में लगाए पहले। ये हम साथ ही में दूसरे पाइचे में भी लगा रहे हैं। इस तरह व्हाइट में व्हाइट लेस लगाते बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो चलिए हमारी लेस कंप्लीट हो गई है, एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे 4 पीस निकाले हैं, ये लटक पे लगा देंगे। चौड़ा हिस्सा नीचे की तरफ, कम हिस्सा ऊपर की तरफ। ये दूसरे पाइचे में इसी तरह लगाएंगे। छोटी छोटी सिलाई हो उसमें लॉक करना ना भूलिए, इससे सिलाई अच्छी रहती है, लॉक करने से खुलती नहीं है और एक ही सिलाई से काम हो जाता है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में लॉक कर रहे हैं, वैसे इस तरह डबल सिलाई करते हुए लॉक करिए। अभी इसी कली को एक के ऊपर एक रखकर सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी सेम सिलाई करेंगे हम। ये हमारे पाइचे रेडी हो गए। अभी हम मिडल की सिलाई करेंगे। ये इनसाइड सिलाई है, सीधे पे सीधा रखते हुए आधा इंच हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई लगाते हुए लटक का जोड़ मिलाना है हमें और सिलाई करना है। इस तरह सिलाई जोड़ मिलाते हुए कर देंगे, मिडल और साइड जोड़, और सीधा दूसरे पाइचे को कंप्लीट करते हुए इस तरह सिलाई करेंगे। ये हमारे पेटी लग जाएगी। अभी इसके लिए यहाँ पे जो घेर है उससे कम होना चाहिए, यानी कमर से, कमर की पूरी गोलाई से 10 इंच ज़्यादा। तो मेजरमेंट कीजिए, कमर है 20, उसमें 10 मिलाएंगे तो 30 होगा। 30 का आधा 15, डबल पे हम 15 रखकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट मार्क कर देंगे और इसको सिलाई कर लेते हैं। अभी यहाँ ऊपर का कपड़ा मोड़ते हुए इस तरह सिलाई करेंगे।
ये हमने कवर सिलाई भी कर दी। जॉइंट के ठीक पीछे की साइड में हम एक कट लगाएंगे। तो एक जॉइंट पे पिन लगाएंगे और बैक साइड में हमने कट लगाया है वहां पे एक पिन लगा देंगे। हमने सामने एक जॉइंट है, एक कट है, इस तरह पिन लगा देंगे। जॉइंट आगे की तरफ रहना चाहिए अगर एक जॉइंट है तो। अब सिलाई करना स्टार्ट करेंगे हम। तो सिलाई करते समय सलवार का कपड़ा ऊपर और पेटी का कपड़ा नीचे होना चाहिए ताकि हम चुन ले सकें। ये हमने चुन लेना स्टार्ट किया है। 5 इंच के अंदर चुन लेकर देखेंगे हम। कपड़ा अगर बचता है तो और चुन लेंगे, नहीं तो सीधी सिलाई कर देंगे। आप पिन लगाकर भी सीधी सिलाई कर सकते हो। हमारी 5 चून आ गई है 5 इंच पे। और ये बैक साइड का कट पीछे की सिलाई में मिलाते हुए आगे की तरफ देख लेंगे कितना खाली है, यानी बिना चुन का उतना ही यहाँ पे भी बैक साइड में बिना चुन का रख के फिर चुन लेना स्टार्ट करेंगे। और इस बार सामने की तरफ हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में हमने अपनी तरफ फोल्ड किया था, अभी सामने की तरफ चुन लेंगे। तो जब सीधा करेंगे तो दोनों आमने सामने चुन होगी। और ये कंप्लीट 5 इंच पे 5 इंच चून बैठ गई है। आप यहाँ कवर कर सकते हो और ऊपर इलास्टिक लगा दीजिए। ये सलवार कंप्लीट हो गई हमारी। जितना एक्स्ट्रा बचता है उतना फोल्ड करके हम इलास्टिक लगाएंगे यहाँ पे। चलिए ये हम बुरखी की सिलाई कर रहे हैं। तो पहले हम जॉइंट लगाते हैं ताकि एक जॉइंट आया है, कपड़ा कम है तो फिर हम बताते हैं कि हमने कितना मेजरमेंट रखा है। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो कमेंट करके बताइए, हम बुरखी की कटिंग भी बताएंगे। ये हमने 3.5 इंच चौड़ाई यानी टोटल 7 इंच चौड़ाई रखी है और यहाँ पे लंबाई हमने 10 इंच रखी है। और इस तरह सिलाई कर लेंगे फोल्ड करते हुए। फोल्डिंग पे भी सिलाई करेंगे एक, ताकि जर्सी कपड़ा हो तो ज़्यादा खींच के लंबा ना हो जाए, सिलाई से कपड़ा वहीं पे रहता है, अच्छी फिनिशिंग आती है। हम आपको पेना की भी बताएंगे इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ये हमने जोड़ लगा था वो कपड़ा है। तो चलिए मिडल में से इस तरह हम कट लगाएंगे। पहले कटिंग से मिला लीजिए और मिडल में एक कट लगा दीजिए। ये हमें सर से जितनी लंबाई से उतनी लंबाई रखनी है और उतनी लंबाई सेम सामने की तरफ भी रखना है और कटिंग कर देना है कपड़े को। और फिर सर के पास से यहाँ से 6 से 7 इंच कपड़ा 2 इंच क्रॉस देते हुए कटिंग कर देना है, जहाँ पे हम ये टोपी लगाएंगे। तो ये बीच में कट लगाया है, यहाँ पे ये कट मिलाएंगे इसका और यहाँ से सिलाई कर देंगे। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और मिडल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम आपको मिडल से बताते हैं। तो कट से कट मिला दीजिए और इस तरह ऊपर का राउंड हिस्सा घुमाते हुए सिलाई कर लीजिए। नीचे 1 से 1.5 इंच कपड़ा बच जाएगा क्रॉस कटिंग किया हुआ, जो हम 2 इंच का क्रॉस देते हैं। और इसी तरह इस साइड में भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस बार हमने टोपी का कपड़ा नीचे, बुर्की का कपड़ा ऊपर, इस तरह रख कर देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये बहुत ही ईजी है। अब उल्टा करते हुए आधे इंच पे सिलाई दे दीजिए आप। कटिंग को मिलाते हम आधा इंच पे सिलाई करेंगे और यहाँ मिडल मिला लीजिए, जो सिलाई है जॉइंट है उसको मिला के इस तरह सिलाई कर लेंगे। हल्का सा टाइट पकड़ेंगे, जो कम ज़्यादा होगा तो एडजस्ट होता है। और 2 से ढाई इंच पे इस तरह बाकी रखिए और लॉक कर दीजिए सिलाई।
या फिर सर का माप लीजिए और जहाँ मेज़रमेंट आता है वहीं पे लॉक कर दीजिए सिलाई को। तो हमने 2.5 इंच नीचे सिलाई को लॉक कर दी है। ये देखिए, और यहीं से कपड़ा इस तरह जो जॉइंट है उसको खोलते हुए इस तरह मशीन को रखेंगे और ये कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। जो हमने बचा के रखा है, जहाँ सिलाई स्टॉप कर दी हमने, उसी कपड़े को, और ये जो टोपी की कटिंग है सीधा हम इसी के ऊपर सिलाई ले लेंगे। देखिए अंदर का जो हमने जॉइंट लिया है वो अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और दूसरी कटिंग तक, यानी गले के हिस्से के पास, जो गले के पास कपड़ा रहेगा, यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और इसे लॉक कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये बुर्की तैयार हो गई है। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए हम लेस लगाएंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहे आप। सबसे पहले हम धारी की सिलाई कर देंगे और यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो इसे पिना के देखिए हमने, और जहाँ पे हमें लेस लगानी है तो चॉक से इस तरह निशान उठा लीजिए। कि हमने चॉक से निशान उठा लिया है और उसी के माप से हमने एक लेस कटिंग करी है। सबसे पहले मिडल से स्टार्ट करेंगे और मिडल में बड़ा टाँका ये हमें खोलना है बाद में, तो टाँकों बड़ा टाँका कर देंगे हम। तो हमने 5 पे टाँका कर दिया है और ये सिलाई लगा रहे हैं। तो जहाँ पे हमने लाइन की है तो लेस का मिडल मिलाते हुए इस तरह सिलाई कर लीजिए। लाइन करने से और मिडल मिलाकर सिलाई करने से पीछे के कपड़े में चुन नहीं आती है और अच्छे फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है। ये हमने थोड़ा-सा बाकी रखा है, अगर लेस बचती है तो कट करेंगे, नहीं तो पूरी सिलाई कर देंगे। जो दूसरी तरफ की लेस है, अब इसको घुमाते हुए वापस वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ से पहले हमने लेस लगाना शुरू किया था। और इस तरफ जहाँ लाइन दिखती है उसका मिडल मिलाते हुए सिलाई कर लीजिए। ये हम आप पिना के बताएँगे कैसा लगता है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। सारा कपड़ा हटाते जाएँगे, हम लाइन को इस तरह रखकर उस पे लेस रखकर सिलाई करेंगे। 2-2 इंच में सिलाई लगेगी ताकि ये कपड़ा सिल चुका है। ये देखिए कंप्लीट है, सामने की लेस आने पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिलाई कंप्लीट करते हैं और जो हमने बाकी छोड़ी है वो उसको भी हम सिलाई कर लेंगे। ये कंप्लीट आएगा तो इसको हम, ये सिलाई तो हमें खोलनी है, तो अभी हम दोनों आगे पीछे जो लेस है हमारी, दोनों सिरे से इस तरह सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले बीच में जब हम सिलाई करेंगे ऊपर की तरफ, तो लेस को बिल्कुल खींचेंगे नहीं, हालाँकि लूज़ छोड़ते हुए इस तरह सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर लेस को हल्का-सा खोलकर, खींचकर इस तरह ये जो आर्के है उसको थोड़ा-सा टाइट पकड़ते हुए कपड़े पे सिलाई करेंगे। तो दोनों तरफ परफेक्ट लगती है। जहाँ कम राउंड है वहाँ पे साथ-साथ में आर्के बैठेंगे और बाहर की तरफ ऐसे पूरा कपड़ा फैलाते हुए हम सिलाई करेंगे। अगर आप लाइन कर लेते हो इस तरह बीच में सिलाई करते, तो बहुत आसान तरीके से सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मिडल तक सिलाई आ गई है। इसे लॉक करके आपको बताएँगे अभी कैसा लगता है। देखिए पूरी आधे राउंड में इस तरह टोपी जैसी बन गई है बीच में मिडल में। अब पहना के भी आपको बताएँगे हम। उसके पहले इसे यहाँ बीडिंग करना चाहो तो बीडिंग कर सकते हो और पट्टी इस तरह मोड़ना चाहो तो पट्टी भी मोड़ सकते हैं। जर्सी मटेरियल है तो हमने फिर सिंगल यहाँ पे पट्टी ली है, डबल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिंगल लेते हुए हाफ सेंटीमीटर पे हमने सिलाई लगा दी है।
इस पे बीडिंग भी अच्छा लगता है, हल्की सी गैदरिंग आती है, राउंड राउंड बनता है यहाँ पे बीडिंग करने से, वो भी अच्छा लगता है। तो हमने सिलाई से कंप्लीट कर दी। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत पूरा ड्रेस तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।